Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Nemal. Welcome back to my YouTube channel English Idioma. In today's video we will discuss about nouns. हम nouns को जानेंगे आज की वीडियो में. सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी है कि noun is a part of speech. Nouns क्या होते हैं? बेसिकली एक नाम होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, सब्सटेंस, क्वालिटी, किसी आइडिया को रेफ़र करना, नाम देना नाउन होता है. अब पर्सन में जैसे कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई टीचर है, कोई वेट्रेस है, कोई डॉक्टर है, तो ये सारे नाउन हैं. मैन वुमेन नाउन है. स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो हारिस, पीटर, जॉन, ज़ैनब, आयशा, जेसिका, ये सारे नाम जो हैं ये भी नाउन है हमारे पास. हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है. अब हम प्लेसेस की अगर बात करें तो लंदन है, लाहौर है, ये शहर है, ये भी नाउन है. प्रोविंसेस में सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये भी नाउन है. कोई शहराएँ होती हैं जैसे शहराए फैसल है, घंटागढ़ चौक है फैसलाबाद में, ये भी हमारे पास प्लेसेस हैं, ये भी नाउन है. कंट्रीज़ में पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, नाउन है. थिंग्स में पेन, टेबल, हैमर, बस, कार, फिंगर, हैंड, ये सारे हमारे पास जो हैं वो नाउन है. फिर एक्शंस हम कहते हैं ना कि जी जो काम हम कर रहे हो वो एक्शन होता है. बिल्कुल वो वर्ब होता है. बेसिकली बिल्कुल वो वर्ब होता है, मगर हमने उस वर्ब को कोई नाम भी तो दिया हुआ होता है ना. जैसे ऊपर चढ़ने को हम कहते हैं क्लाइंब करना, दौड़ने को हम कहते हैं रन करना, लिखने को हम कहते हैं राइट करना. तो ये जो हमने राइट है, रन है, क्लाइंब है, इन एक्शंस को नाम दिया हुआ है ना, वो नाम जो है नाउन है. ठीक है. अब अगर मैं कहूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ जो राइटिंग होगा ना वो वर्ब होगा क्योंकि वो काम मैं अभी कर रही हूँ. मगर जो हमने नाम दिया हुआ है ना स्पेसिफिकली, अब दौड़ने को तो हम राइट करना नहीं कहते ना, तो इसलिए जो एक्शंस को नाम दिया हुआ है वो हमारा नाउन है. अब इस तरह आइडियाज़ हैं हमारे पास. ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, यूनिटी है, नेशनलिज्म है, ये सारे हमारे पास क्या हैं? नाउन्स हैं. तो नाउन के बारे में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हैं कि ये बेसिकली नाम होता है और किसी भी चीज़ का नाम होता है, चाहे वो जगह हो, चीज़ हो, हमारे एक्शंस हो जैसे ड्रीम करना, स्विम करना, ठीक है, हमारी पर्सन्स हो, चाहे कोई वेट्रेस है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है. ठीक है. स्पेसिफिकली अगर मैं किसी को नाम से मुखातिब करूँ जैसे मिस्टर अख्तर हैं, तो ये नाउन है हमारे पास. फिर आइडियाज़ जो हमारे पास, कोई भी यूनिटी है, नेशनलिज्म है, ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, ये सारे हमारे पास नाउन्स होते हैं. अब जैसे लॉयल्टी है, फ्रेंडशिप है, तो ये एक बॉन्ड को नाम दिया गया है. ठीक है, ये भी हमारे पास नाउन है. सो नाउ अब जो है वो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को. सबसे पहले हमारे पास शी कैन नॉट प्ले द गिटार. अब यहाँ पर शी प्रोनाउन है, प्ले यहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. हालांकि अभी मैंने कहा था कि एक्शंस का जो नाम होता है वो नाउन होता है, मगर यहाँ वो नाउन क्यों नहीं है? देखें, यहाँ पर वो नाउन इसलिए नहीं है क्योंकि वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. अगर जैसे मैं एक सेंटेंस कहती हूँ आई विल राइट अ लेटर, तो आई विल राइट अ लेटर क्या है? मैं ख़त लिखूँगी. तो यहाँ पर जो है ना वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है. या आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रही हूँ, तो राइटिंग यहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. अब शी कैन नॉट प्ले द गिटार, वो उसकी एबिलिटी बता रहा है कि वो ये काम नहीं कर सकती, तो यहाँ पर वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. अब हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी कि कौन सी चीज़ एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रही है. तो ये चीज़ यहाँ एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रही है, तो ये चीज़ नाउन हरगिज़ नहीं होगी. अब हमारे पास अगला जो है वो है गिटार. गिटार यहाँ पे नाउन है. ठीक है, ये किसी भी चीज़ का एक नाम है, मगर जो हमारे पास प्ले था वो वर्ब है, वो हमारे पास नाउन नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल्स. डॉग्स अगेन नाउन है हमारे पास. अ वेरी फेथफुल एनिमल्स. अब फेथफुल यहाँ पर क्या है? एक डॉग एक एनिमल की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ एडजेक्टिव है, ये भी यहाँ नाउन नहीं होगा, जबकि एनिमल्स जो है वो नाउन होगा. अब थर्ड वन है हमारे पास द बॉल स्मैश थ्रू द ग्राउंड. अब बॉल यहाँ पर क्या है? हमारे पास नाउन है. स्मैश्ड
यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर एक एक्शन को बताया जा रहा है जो काम हुआ है, ठीक है। अब स्मैश्ड यहाँ पे अगेन एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको मतलब एज अ नाउन नहीं कह सकते हैं कि भाई ये एक्शन का नाम है तो हम कह दें कि ये जो है वो नाउन है, नहीं, ये एज अ वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ग्राउंड यहाँ पे क्या है, हमारे पास नाउन है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि एक्शंस के नाम जो हैं वो नाउन ज़रूर होते हैं, मगर जब वो एज अ इन अ सेंटेंस एज अ वर्ब यूज़ हो रहे हों तो हम उनको नहीं कह सकते। अब अगला हमारे पास टॉपिक है इंडिकेशन ऑफ नाउन। एक जो सिंपल ट्रिक होती है ना नाउन को पहचानने की, वो ये होती है कि अगर हमारे सेंटेंस का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट इन 3 क्वेश्चंस को आंसर कर दे, वो हिस्सा हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट, whom, who। जो सेंटेंस का हिस्सा इन 3 क्वेश्चंस को आंसर कर दे या इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को आंसर कर दे, वो हमारे पास नाउन होगा। हम वही एग्जांपल्स देते हैं। पहली, शी कैन नॉट प्ले द गिटार, शी कैन नॉट प्ले व्हाट, गिटार। सेकेंड है, हैदर कॉल्ड हारिस लास्ट नाइट। सो हु कॉल्ड whom, यहाँ 2 क्वेश्चन है, किसने कॉल की, हैदर ने कॉल की, किसको कॉल की, हारिस को कॉल की, तो ये दोनों नाउन है। फातिमा वर्क्स हार्ड, हु वर्क्स हार्ड, कौन मेहनत ज़्यादा करता है, फातिमा मेहनत ज़्यादा करती है। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रिप कह लें आप कि ये जो है हमें नाउन्स को इंडिकेट करवा देती है, हमें पता चल जाता है कि नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। सो जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन है कि नाउन की क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो जी एक कॉमन नाउन होता है, वो नाउन जो इन जनरल किसी भी चीज़ को रेफ़र करता है, पीपल को, थिंग्स को, आइडियाज़ को, इवेंट्स को, मतलब किसी भी चीज़ को इन जनरल रेफ़र करे अगर वो, जैसे मैं कह देती हूँ फ़ैन, कबर्ड, शूज़, चेयर, टेबल, हैमर, डॉग, लायन, ट्रूथ, लेज़ीनेस। अब ये दोनों बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मगर ये इंक्लूड कॉमन नाउन के अंदर भी हो सकते हैं। अब कंट्री, सिटी, एम्बुलेंस, विलेज, पार्क, ये सारे के सारे हमारे पास कॉमन नाउन है। अब जैसे कैट है, ये कॉमन नाउन है, मगर मैं कह दूँ पर्शियन कैट तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा। मैं कह दूँ कार, लेकिन अगर मैं कह दूँ मर्सिडीज़ कार तो वो हमारे पास कॉमन नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा। कार कॉमन नाउन है, मगर मर्सिडीज़ कार हमारे पास कॉमन नाउन नहीं होगी, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कार को रेफ़र कर दूँगी। तो ये जो टॉपिक्स है ना जिसमें हम स्पेसिफ़िक चीज़ों को रेफ़र करते हैं, वो आते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर, जिसमें हम पर्टिकुलर पर्सन, आइडिया, प्लेस या किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं। ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, जैसे कि हम स्पेसिफ़िक कंट्री को कह दें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मैं कहूँ इंग्लैंड इज़ ब्यूटीफुल तो इंग्लैंड को रेफ़र किया यहाँ पे। सिटीज़ हो गई हैं, सिटीज़ एक कॉमन नाउन है, मगर मैं कहूँ इस्लामाबाद, लंदन, दुबई, ये हमारे पास स्पेसिफ़िक चीज़ों को, स्पेसिफिक सिटीज़ को रेफ़र किया जा रहा है तो ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह डेज़ ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे हमारे पास प्रॉपर नाउन हैं। जो मंथ्स होते हैं जनवरी टू दिसंबर, वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। फिर हमारे पास जो है ईद, ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डे होता है हमारे पास। रमज़ान होता है, ठीक है, इस तरह हैलोवीन होता है और इस तरह के जो है क्रिसमस मनाई जाती है। तो ये हो गई हैं। बुक्स हमारे पास कॉमन नाउन है, मगर एक स्पेसिफिक बुक जैसे हैरी पॉटर है, एनिमल फार्म है, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। डॉग हमारे पास जो है वो कॉमन नाउन है, मगर जर्मन शेफर्ड चूँकि एक स्पेसिफिक ब्रीड की बात हो रही है तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह ताजमहल एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है, पाकिस्तान मोनूमेंट हम एक स्पेसिफिक बिल्डिंग को नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बकिंगम पैलेस है, एक स्पेसिफिक पैलेस को हम रेफ़र करें, स्पेसिफिक जगह को हम रेफ़र कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। अब बात हो रही है जी कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन किसी भी चीज़ के ग्रुप को कहते हैं, चाहे वो पीपल का ग्रुप हो, चाहे वो आइडियाज़ का ग्रुप हो, चाहे वो चीज़ों का ग्रुप हो, मतलब एक बेसिकली कलेक्शन, जमा होना, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हमारे पास टीम होती है, आर्मी होती है, फैमिली होती है। अब जैसे स्वार्म ऑफ बीस, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, a flock of birds, a pack of wolves, a litter of puppies, a bunch of grapes। तो हम इसमें कलेक्शन को रेफ़र कर रहे हैं, ग्रुप को रेफ़र कर रहे हैं। a pack of wolves में वोल्व्स की कलेक्शन को रेफ़र कर रहे हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स में ग्रेप्स की कलेक्शन को रेफ़र कर रहे हैं। हाँ, अ लोफ ऑफ ब्रेड है, अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स भी हम कह सकते हैं, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स भी हम कह सकते हैं। इस तरह अ बार ऑफ सोप होता है या अ बार ऑफ चॉकलेट होता है, अ स्लाइस या पीस ऑफ हम चीज़ कह सकते हैं।
जो टॉपिक है ना ये शायद ज़रा लंबा है, लेकिन कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो दो या उससे ज़्यादा नाउन्स या फिर एडजेक्टिव्स या फिर प्रपोजिशन को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। ये एक ज़रा लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत एग्जांपल्स आती हैं। जैसे अगर हम नाउन और नाउन को कंबाइन करें तो बस स्टॉप, बस भी नाउन है, स्टॉप भी नाउन है। हमारे पास जो न्यू वर्ड बना बस स्टॉप है, तो ये कंपाउंड नाउन है। फिर बास्केटबॉल, बास्केट नाउन है, बॉल भी नाउन है, तो बास्केटबॉल भी नाउन है और ये कंपाउंड नाउन है। ठीक है, इसके अंदर दो नाउन्स हैं। इसी तरह नाउन प्लस वर्ब, हेयर हमारे पास नाउन है, कट हमारे पास वर्ब है, हेयर कट है। सनसेट है, हेल्थ केयर है, हेल्थ हमारे पास नाउन है, केयर यानी किसी का ख्याल रखना, सो उसको हमने कंबाइन किया तो ये एक नाउन बना हेल्थ केयर। इसी तरह नाउन प्लस जेरेंट है, माउंटेन नाउन है हमारे पास, क्लाइंबिंग जेरेंट है हमारे पास। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो ये माउंटेन क्लाइंबिंग बन गया। तो ये हमारे पास जो सारी एग्जांपल अभी मैंने बताई हैं ये सारी कंपाउंड नाउन की एग्जांपल हैं। इसी तरह है हैंड राइटिंग, हैंड नाउन है, राइटिंग जेरेंट है, तो ये हैंड राइटिंग है। बाय द वे जेरेंट जो है ये दिखता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है, यानी वर्ब के बाद आईएनजी होता है, मगर ये एज अ नाउन फंक्शन कर रहा होता है। टाइम कंज्यूमिंग है, बर्ड वॉचिंग है। इसी तरह पहले जेरेंट और बाद में अगर नाउन आ जाए तो वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, तो विजिटिंग कार्ड, वेटिंग रूम। तो वॉशिंग, ड्रेसिंग, विजिटिंग, इसमें कोई भी चीज़ एज अ वर्ब नहीं एक्ट कर रही, एज अ नाउन एक्ट कर रहे हैं और ये जेरेंट होते हैं। इनके साथ हमने नाउन लगा दिया जैसे मशीन, टेबल, कार्ड, तो ये वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल वगैरह बन गए। फिर नाउन प्लस प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, जैसे मदर हमारे पास नाउन है, प्रपोजिशनल फ्रेज में आ गया इन लॉ, मदर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉ होता है, फादर इन लॉ होता है। इवन थर्ड वन जो एग्जांपल है सन इन लॉ, तो इन लॉ यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज है। जो दूसरी एग्जांपल है वो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये भी एग्जांपल है। फिर है प्रपोजिशन प्लस वर्ब, जैसे अंडर पास, आउटबर्स्ट, ये सारी हमारे पास जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। फिर है वर्ब प्लस प्रपोजिशन, जैसे वर्ब चेक है तो प्रपोजिशन इन है और आउट है, चेक इन और चेक आउट। फिर मेकअप, मेक हमारे पास वर्ब है, अप हमारे पास प्रपोजिशन है, शट हमारे पास वर्ब है, डाउन हमारे पास प्रपोजिशन है, तो शट डाउन है। फिर प्रपोजिशन पहले आ जाए और नाउन बाद में आ जाए, जैसे अंडर ग्राउंड, अंडर प्रपोजिशन है, बैक प्रपोजिशन है, बैकग्राउंड, अंडरग्राउंड, ऑफस्प्रिंग। फिर है एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, एडजेक्टिव क्वालिटी दिखा रहा है। हॉट डॉग, हॉट प्लस डॉग, हॉट डॉग। हार्डवेयर, ब्लूबेरी। फिर एडजेक्टिव प्लस वर्ब में हमारे पास है ड्राई क्लीनिंग, लॉन्ग लास्टिंग, हाईलाइट, लॉन्ग अवेटेड। तो ये बेसिकली हमारे पास जो कंपाउंड नाउन्स की हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं। सो हमें हर चीज़ देखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि नाउन ही कंबाइन होगा हमेशा। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, मिडिल ईस्ट है, साउथ कोरिया है, सेल्स पर्सन है, जनरल मैनेजर है। तो ये जो हमारे दिमाग में पर्सपेक्टिव होता है ना कि नाउन प्लस नाउन ही हमारे पास कंपाउंड नाउन होगा, ऐसा नहीं होता है। नाउन जेरेंट, वर्ब, प्रपोजिशन, प्रपोजिशनल फ्रेज किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन होके दे सकता है। अगला जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है। देखिए वो नाउन जो उन चीज़ों को रेफ़र करता है जो फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे पास्ता होता है तो हम उसे खा भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, दैट हैज़ फिज़िकल एग्जिस्टेंस। जैसे बिल्डिंग है, बीच है, माउंटेन है, वाटर है, कीज़ हैं, बुक है, राइस है, मतलब एनीथिंग दैट हैज़ फिज़िकल एग्जिस्टेंस हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन है। और अगर कॉन्क्रीट नाउन को हम देखें तो ये बेसिकली कॉमन नाउन की कैटेगरी में भी फॉल कर रहा है, जैसे बिल्डिंग, बीच, बुक्स, कीज़, पास्ता। तो ये सारे क्या है, कॉमन नाउन है ना, जनरल चीज़ों को रेफ़र किया हुआ है इसके अंदर। तो कॉन्क्रीट नाउन भी हमारे पास, जिसे हम कहें ना, अगर कि एग्जाम्पल आ जाए, कहा जाए कि ये कॉमन नाउन है या कोई और सा नाउन है, तो हम कह सकते हैं कि बीच या पास्ता जो है वो एक कॉमन नाउन है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी ऐसी चीज़ को रेफ़र करता है जिसकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। ये किसी भी आइडिया को रेफ़र कर सकता है, किसी क्वालिटी को रेफ़र कर सकता है, जैसे हम ऐसी कोई चीज़ जिसे ना हम देख सकते हों, ना टेस्ट कर सकते हों, ना स्मेल कर सकते हों, ठीक है। कोई फ़िज़िकल रियलिटी ना हो, जैसे ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, फ्रेंडशिप है, जॉय है, एक्साइटमेंट है, सैडनेस है, एंगर है, हैप्पीनेस है, पीस है, आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपका जो वक्त होता है, टाइम, आवर्स, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो। जैसे बुक की एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, हम इसे टच कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, मगर ईमानदारी की कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, फ्रेंडशिप की कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अब अगर आप किसी चीज़ पर गमगीन हैं तो उसकी भी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो ये भी, अब जैसे मैंने कहा था ट्रुथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी हमारे पास कॉमन नाउन है। फिर हमारे पास आते हैं जी काउंटेबल नाउन्स। ये वो नाउन्स होते हैं जिनको हम, जिसे कहते हैं ना, हम काउंट कर सकते हैं। It refers to items that can be counted even if the number is extraordinary height, has both singular and plural forms। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसे हम देखकर काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ द हाउस हैज़ 5 रूम्स, तो मैंने बस देखा और मैंने काउंट कर ली कितने रूम्स थे, ठीक है। मैं कहूँ फ्यू कैट्स, या आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स, या वी आर 3 सिबलिंग्स इन टोटल। तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ें जो काउंटेबल है, ठीक है। देयर आर 10 चेयर्स इन द रूम, या देयर आर 20 स्टूडेंट्स, या 30 स्टूडेंट्स, या 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये बेसिकली हम काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब जैसे हम पानी को काउंट कर सकते हैं देख के कि ये 1 पानी है, ये 2 पानी है, ये 3 पानी है, नहीं। लेकिन हम पंखों को काउंट कर सकते हैं कि हाँ 1 पंखा है, 2 पंखे हैं, 3 पंखे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि काउंट नहीं हो सकते, एंड दे कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर। जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, न्यूज़ है। अब सॉल्ट है तो हम सॉल्ट को कह सकते हैं 1 सॉल्ट, 2 सॉल्ट, 3 सॉल्ट, नहीं, हम यूँ नहीं कह सकते। क्या हम जो सॉल्ट के जो ग्रेन, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? क्या हम राइस को काउंट कर सकते हैं? क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं देख के कि हाँ भाई ये 1 वाटर है, ये 2 वाटर है, ये 3 वाटर है? नहीं। तो ये हमारे पास होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम देख के काउंट ना कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो जैसे हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें पता चल जाता है कि जी मेरे पास जो हैं वो इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, मेरे पास जो हैं वो 4 रजिस्टर्स हैं, मेरे पास घर में जो है वो 3 मोबाइल हैं। मगर हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास घर में 3 पानी हैं, मेरे पास घर में 3 जो हैं वो राइस हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। If you enjoy the content, do like, share and subscribe as it helps me a lot. Until next time, Allah Hafiz.